ऐसा ऐसा भेद नहीं कर सकते हैं कि चेतन पर अधिकार होता है कि जड़ पर अधिकार होता है। अधिकार और कर्तव्य इन दोनों को अलग अलग करके आप बांट नहीं सकते हैं। अधिकार सभी पर है और कर्तव्य सभी के प्रति है। जड़ के प्रति भी हमारा कर्तव्य है और चेतन के प्रति भी हमारा कर्तव्य है। और जो हम कर्तव्य करते हैं उसका फल प्राप्त करने का हमको अधिकार है। अगर हम कर्तव्य नहीं करते हैं तो हमको कुछ भी अधिकार नहीं है। अगर हम कर्तव्य करते हैं तो उस कर्तव्य का, कर्तव्य में ना ये करणीय, जो करना चाहिए, जो करना उचित है और जिसके साथ जैसा करना उचित है उसके साथ वैसा वैसा यदि जो करने के लायक है वो हम करते हैं तो जो हम करते हैं उसके फल प्राप्ति करने का हमारा अधिकार है। उतना ही अधिकार है। किसी पर शासन करने का, किसी पर दबाव करने का वो अलग चीज अधिकार है, लेकिन यहाँ कर्तव्य के फल प्राप्ति का अधिकार है। वो चाहे जड़ के प्रति हो चाहे चेतन के प्रति हो। इसमें ये ऐसा मत बांटिए कि चेतन पर अधिकार होता है, जड़ पर नहीं होता है। कर्तव्य किसके प्रति होता है? धरती माता के प्रति हमारा कर्तव्य है और उस यदि हम कर्तव्य करते हैं तो फिर धरती से हमको सुख भी चाहिए, उसको प्राप्त करने का हमें हक है, हमारा अधिकार है। अधिकार कर्तव्य को अलग अलग न बांटे, दोनों पे एक ही सिक्के का पहलू रखें और कर्तव्य करें तो अधिकार प्राप्त करें और अधिकार करें तो फिर बिना कर्तव्य किए उसको प्राप्त करने का कोई मतलब नहीं है। एक दूसरे के पूरक है। कर्तव्य करें तो अधिकार, अधिकार हो तो कर्तव्य करें और जिस लेवल का अधिकार उस लेवल का कर्तव्य और जिस लेवल का कर्तव्य उस लेवल का अधिकार, इन दोनों को बिल्कुल मिला हुआ रखना चाहिए और अधिकार और कर्तव्य को एक साथ ही देखना चाहिए। जी। तो क्या हम कर्तव्य को आत्म अनुशासन मान लें तो अधिकार को शासन मान सकते हैं? नहीं, अधिकार को शासन मत कहिए। अधिकार दोनों तरह का होता है। एक तो शासन करने का हमारा अधिकार होता है और एक हमें कुछ प्राप्त करने का अधिकार होता है। जैसे जो छोटे लोग हैं वो शासन तो नहीं करेंगे लेकिन उनका अधिकार तो है। हमारे बच्चे हमारे ऊपर शासन नहीं करेंगे लेकिन उनका अधिकार तो है कि हमसे आशीर्वाद की प्राप्ति करें, हमसे स्नेह की प्राप्ति करें। तो शासन को अधिकार के साथ नहीं जोड़ना है। अधिकार के दोनों पक्ष हैं, शासन पक्ष भी है और दूसरा पक्ष भी है जो हम प्राप्त करने का हमारा अधिकार है, जिसको हमें प्राप्त होना चाहिए। जो चाहिए वाला एक तो अधिकार है जो छोटों के लिए चाहिए और एक शासन है जो अधिकार तो जो शासन करते हैं उनका अधिकार है। तो अधिकार के दोनों पहलू हैं, एक प्राप्त करने का अधिकार है और एक करने का अधिकार है। पाने का भी अधिकार मुझे है और जो मुझसे छोटे हैं उनके ऊपर शासन करने का भी अधिकार मेरे पास में है। तो अधिकार के दोनों पहलू हैं, प्राप्त करने का भी अधिकार है और शासन करने का भी अधिकार है। अधिकार को केवल शासन नहीं जोड़ेंगे। कर्तव्य को आत्मानुशासन कह सकते हैं क्योंकि आत्मानुशासित व्यक्ति ही कर्तव्य का पालन करेगा। जिसके पास में आत्मानुशासन नहीं होगा वो कभी भी कर्तव्य का पालन नहीं करेगा। कर्तव्य का पालन करने वाले व्यक्ति को आत्मानुशासित जरूर होना पड़ेगा। तो आत्मानुशासन को कर्तव्य के साथ जोड़ सकते हैं पर शासन को अधिकार के साथ नहीं जोड़े क्योंकि अधिकार के दोनों पक्ष हैं। शासन करने का भी पक्ष है और पाने का भी पक्ष है। तो अधिकार के दो पहलू होंगे और कर्तव्य का एक पहलू। आत्मानुशासन को हम कर्तव्य के द्वारा परिभाषित कर सकते हैं लेकिन अधिकार को केवल शासन में नहीं रखेंगे, अधिकार को प्राप्ति के अर्थ में भी रखेंगे। अधिकार के दोनों पक्ष रखे जाएंगे। जी। तो क्या अधिकार को अर्पण और कर्तव्य को समर्पण कह सकते हैं? हाँ, ये कह सकते हैं। कर्तव्य को आप समर्पण कह सकते हैं क्योंकि जब तक व्यक्ति समर्पित नहीं होगा तब तक अपने कर्तव्य के प्रति ही समर्पित होगा या किसी वस्तु के प्रति समर्पित होगा। जो मुझे करना चाहिए उस क्रिया के प्रति समर्पित है और एक जिस व्यक्ति के लिए वो क्रिया करनी चाहिए, वस्तु के लिए वो क्रिया करनी, उसके लिए समर्पित है। तो समर्पण होगा तो कर्तव्य करेगा।
ये बिल्कुल ठीक बात है। समर्पण को हम कर्तव्य कह सकते हैं और अधिकार को हम अर्पण कर सकते हैं। हमें कुछ देना चाहिए, हमें कुछ पाना चाहिए। तो पाने का भी अधिकार है तो देने का भी अधिकार है, और समर्पण होगा तो हम कर्तव्य पालन करेंगे। देना और पाना अधिकार में दोनों आएंगे। देने का अधिकार है कि मुझे देना ही चाहिए। जी, तो क्या आचार्य जी अधिकार को यम कह सकते हैं और कर्तव्य को नियम कह सकते हैं? नहीं, कर्तव्य तो यम भी है, यम तो कर्तव्य ही है। जो अहिंसा, सत्याग्रह, ब्रह्मचर्य, परिग्रह हमारे कर्तव्य ही है। तो यम नियम को कर्तव्य और अधिकार में नहीं लाना चाहिए। यम और नियम दोनों ही हमारे कर्तव्य हैं, उनका अधिकार से कोई मतलब नहीं है। अधिकार तो कर्तव्य करने के बाद जो चीज पैदा होगी वो होगा। जैसे मैंने अहिंसा किया, मैंने अपना कर्तव्य में अहिंसा को धारण किया और मैंने अहिंसा करना प्रारंभ कर दिया। अब जब मैं अहिंसा करूंगा, किसी के प्रति हिंसा का भाव नहीं रखूंगा, तो अहिंसा करने के बाद मुझको प्रेम प्राप्त करने का अधिकार होगा। यदि मैं अपने जीवन में अहिंसा को प्रतिष्ठित करता हूं तो मुझे दूसरों से प्रेम चाहिए, ये मेरा हक होगा, मेरा अधिकार होगा। तो ये यम और नियम दोनों ही कर्तव्य के अंतर्गत आएंगे। ये तो पूरा समाधि तक ये सब हमारे कर्तव्य ही हैं, इनमें अधिकार वाला कोई भाव नहीं है। आठों जो अंग हैं योग के, ये सब के सब कर्तव्य हैं, और इनसे जो उपलब्धि होगी वो मुझे मिलनी चाहिए, ये मेरा अधिकार होगा। तो ये अधिकार एक प्रकार से फल है और कर्तव्य उसका मूल कारण है। कर्तव्य करने के बाद हमको अधिकार की प्राप्ति होती है। तो अधिकार को फल के अंतर्गत रखें और कर्तव्य को उसके कारण के रूप में रखें। अधिक कर्तव्य जो है वह वृक्ष है और अधिकार उसका फल है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आदरणीय राघवेंद्र जी, आपका है इससे संबंधित, उस दिन आप बात कर रहे थे, कोई बात हो तो आप पूछ सकते हैं। 1 मिनट 2 मिनट राघवेंद्र जी। जी आदरणीय अमित जी। जी आचार्य जी नमस्ते। सभी को आचार्य जी, अपने यहाँ अधिकार की बात कब से की जाती है शासन प्रशासन में? खास करके मानवाधिकार की बात, मानवाधिकार की बात कब से की जा रही है शासन मनुष्य बुद्धि में, इसके बारे में? ये जो अधिकार और कर्तव्य है ना, वो जब से धरती पर मनुष्य आया है तभी से है। अधिकार और कर्तव्य के बिना तो सृष्टि का कोई कार्य संचालित हो ही नहीं सकता है। कब से आया ये मतलब नहीं है, ये तो जब से हम धरती पर आए तब से हमारा अधिकार है। हमने जो कर्म किए थे उनका फल प्राप्त करने का हमको अधिकार है, इसीलिए परमात्मा ने हमको संसार में भेजा। तो अधिकार से हम संसार में आए और यहाँ आकर के कर्तव्य करेंगे तो छुट्टी मिल जाएगी, कर्तव्य नहीं करेंगे तो फिर छुट्टी नहीं मिलेगी, फिर फंसे रह जाएंगे। तो अधिकार और कर्तव्य कब से है ये नहीं, ये नित्य है, शाश्वत है, चिरंतन है। जब तक जीवात्मा है तो जीवात्मा के साथ कर्तव्य और अधिकार दोनों शब्द जुड़े हुए हैं। तो ये कब से नहीं होगा, ये सिर्फ जब से, मतलब ये इतना स्वाभाविक तत्व है। जैसे सृष्टि का बनना बिगड़ना स्वाभाविक, वैसे अधिकार और कर्तव्य भी स्वाभाविक तत्व है। तो इसकी व्याख्या विश्लेषण हम लोग अलग अलग टाइम पर अपने अपने तरीके से करते हैं। आज मानवाधिकार है। अब मानवाधिकार में कुछ लोगों का अधिकार है, बड़ा विचित्र मसला है। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति पर अत्याचार किया, अत्याचारी व्यक्ति जो है उसको न्यायालय ने दंड देना शुरू किया। जब अत्याचारी को न्यायालय दंड देना शुरू करता है तो मानवाधिकार आकर के खड़ा हो जाता है, उसको जीने का अधिकार है। इस अत्याचारी को जीने का अधिकार है, तो जिसके प्रति अत्याचार किया गया उसको क्या अधिकार है? उसका भी कुछ अधिकार है कि नहीं है? तो आज का तो मानवाधिकार बड़ी विचित्र परिस्थितियों में है। ये लोग तब आते हैं जब चोर डकैत लोग, बदमाश लोग दंडित होते हैं, दुष्ट लोगों को दंड मिलता है तो मानवाधिकार आके खड़ा हो जाता है। जब गरीब व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति दुखी होता है, परेशान होता है, तब कोई मानवाधिकार नहीं आता है।